Hey students, welcome to the channel. It's me Yami, continuing with the session on to basic English, जिसमें हम बात कर रहे थे about the parts of speeches, the English grammar के टॉपिक में, जिसमें हम देखे थे कि 8 टोटल नंबर ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें आ जाता है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. तो हमने लास्ट सेशन में देखा था हाउ टू स्प्लिट अ स्टेटमेंट जिसमें इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का यूज किया जाता है. तो रिकॉग्नाइज कैसे करें कि इसे वर्ब कहलाएंगे, इसको नाउन कहलाएंगे. तो दैट वी प्रैक्टिस इन द लास्ट सेशन. एंड ये वाला जो स्टेटमेंट था लंबा चौड़ा, जो कि मैंने आपको दिया था होमवर्क में. So we'll be discussing it right now. I got many comments जिसमें अच्छे खासे सबके आंसर्स हैं and to an extent they are very right. कुछ ने गलतियां की हैं but we'll surely learn with the practice. Don't you worry at all. Okay, so हम देख लेते हैं स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें को यूज किया गया है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को यूज किया गया है. ओके, जैसे कि मैंने बताया था आपको, द और अ आर द आर्टिकल्स. ओके, इसमें कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं इंक्लूड होती. दिस आर जस्ट द आर्टिकल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो दूसरे जो है वर्ड उसको हम देख लें. अभी देखो, द ओल्ड टायर्ड वुमेन, वुमेन की बात हो रही है, राइट. वुमेन की बात हो रही है, इज द मेन टॉपिक, जिसे हम कह देंगे नाउन. ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज द नाउन. तो यहाँ पे लिख दूं मैं नाउन. ओके, नाउन. एंड नाउन को पहचान दे रहे हैं दो और वर्ड्स, ओल्ड और टायर्ड. दोनों ही चीज वुमेन के बारे में है. वुमेन के एक्स्ट्रा क्वालिटीज को दिखा रहे हैं, वुमेन को डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके की वुमेन है, कौन सी एज ग्रुप की है, फ्रेश है या थकी हुई है. मतलब कि वुमेन की आइडेंटिटी, उसकी पहचान को और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझा रहे हैं. मतलब ये दोनों हो जाएंगे आपके वर्ड्स. कौन से? एक तो ओल्ड एंड टायर्ड would be what? This would be adjectives. Okay, adjectives. Clear? ये हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव्स. यहां तक तो मोस्टली सभी ने मुझे सही आंसर्स दिए हैं. नॉट एन इश्यू विद दिस. was sitting under a tree. sitting is an action word. तो हमें पता चल जाता है कि sitting is what is what is what is what is a verb. Okay, this is a verb. was sitting is completely a verb because was, जैसे कि मैंने आपको बताया था, is a helping verb. मतलब कि वर्ब को स्टेटमेंट के फॉर्म में लाने के लिए हेल्प कर रहा है. अब सीधा मैं लिख दूं द ओल्ड टायर्ड वुमेन सिटिंग अंडर अ ट्री, से अच्छा है थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए लिखूं was sitting. ओके, सो ये दोनों हो जाएंगे वर्ब. was हम कह देंगे हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग कह देंगे मेन वर्ब. ठीक है. अंडर अ ट्री मतलब कि ये वर्ड क्या दे रहा है आपको? लोकेशन या तो डायरेक्शन. तो ये लग जाएगा आपका preposition. ओके, दिस इज योर preposition. क्लियर? वेरी सिंपल. जैसे कि जैसे हम स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हैं ना, और भी सिंप्लीफाइड होने लगता है, सिंपल लगने लगता है. ठीक है. सो आप बहुत ही ध्यान से समझते हुए आप करोगे तो वुड बी वेरी वेरी सिंपल. ओके, बिल्कुल भी टफ नहीं है. अंडर अ ट्री, तो मैंने बता दिया इट्स एन आर्टिकल, इट डजंट कम इनटू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. ट्री की बात कर रहे हैं, अगेन किसी चीज की बात कर रहे हैं, राइट. तो दिस इज अगेन अ नाउन. ठीक है, इससे भी हम कह देंगे ये नाउन है. एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर अवर हस्बैंड टू अराइव. अभी ये तो दूसरा एक स्टेटमेंट है जिसको जोड़ता हुआ एक वर्ड है, दैट इज एंड. ओके, दिस इज कनेक्टिंग टू स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट को यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते तब भी एक मीनिंग बनता. जैसे द ओल्ड टायर्ड वुमेन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. है मीनिंग? यस, एब्सोल्युटली है. बट आगे भी हम कुछ कहना चाहते हैं इन कनेक्शन टू दिस स्टेटमेंट, इसलिए हमने बीच में लगाया एंड वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, राइट. तो दिस एंड वुड बी अ कंजक्शन, क्योंकि वो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा कंजक्शन. दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करता हुआ वर्ड, दैट इज एंड, व्हिच इज अ कंजक्शन. पेशेंटली वेटिंग. अभी वेटिंग इज अगेन एन एक्शन डूइंग वर्ड. इसमें भी आपको कोई एक्शन दिख रही है, राइट. दिस इज एन एक्शन डूइंग वर्ड. वेट करना मतलब कि कोई काम करना. ओके, इंतजार करना. एंड पेशेंटली वेटिंग मतलब कि वर्ब को भी डिफाइन करता हुआ वर्ड. क्या हो जाएगा? एडवर्ब. यस, तो दिस पेशेंटली इज योर एडवर्ब. This is your adverb and this is your verb.
सिंपल, वेरी सिंपल। देखो 75 क्या 80% स्टेटमेंट तो हो चुका, राइट। फॉर हर हस्बैंड टू अराइव, अभी यहाँ पे भी अगर मैं फुल स्टॉप लगाती तो क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता? पढ़ के देखते हैं। द ओल्ड टायर्ड वुमन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग, हाँ मीनिंग बनता, राइट। फिर हमने फॉर भी लगाया, क्यों? क्योंकि हमें आगे स्टेटमेंट को बढ़ाना है, क्यों वेट करें वो भी कहना है, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जो दो स्टेटमेंट को अगेन कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम कह देंगे कंजक्शन, ठीक है। वापस से लिख देती हूँ, कोई नहीं, अगेन अ कंजक्शन, दो स्टेटमेंट को जोड़ता हुआ वर्ड फॉर। ओके, हर हस्बैंड टू अराइव, हर मतलब कि वो वुमेन का, वुमेन जो कि नाउन है उसकी जगह हमने वर्ड यूज किया हर, विच इज अ pronoun, simple as that, very simple, yes yes, this is what is a pronoun, right। हर husband to arrive मतलब एक और इंसान की बात हो रही है यहाँ पे, husband एक और पहचान, ओके। तो this again would be a noun, ठीक है। मतलब वुमेन भी नाउन हो गया, ट्री भी नाउन हो गया, हस्बैंड भी नाउन हो गया, ठीक है। तीन मेन ऑब्जेक्ट या तो पर्सन की बात हो रही है वो हो जाएंगे नाउन। टू अराइव, अराइव होना मतलब एक काम करने वाली चीज होगी, एक्शन की चीज होगी, तो विच इज अगेन वुड बी अ वर्ब। वर्ब का मैंने लिया था पिंक, तो मैं थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेशन अगर बिठा पाऊं, दिस अगेन इज अ वर्ब। टू, टू अराइव, अभी ये जाएगा आपको होमवर्क में, व्हाट इज टू। चलो मैं एक स्टेटमेंट ही आपको होमवर्क में दे देती हूँ इसी की तरह, ये टू का तो मैं ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। सो टू क्या हो जाएगा, इज अगेन अ प्रेपोजिशन, ओके, प्रेपोजिशन, टू अराइव, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्टेटमेंट कंप्लीट, जिसको हमने स्प्लिट कर दिया इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। एक और स्टेटमेंट जस्ट फॉर यू गाइस इनटू होमवर्क, इसी तरीके से स्प्लिट करता हो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर इतनी प्रैक्टिस होने के बाद यू विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल विद दिस स्टेटमेंट। या पूजा ऑलवेज मेक डिलीशियस फूड फॉर मी, ठीक है। सो waiting for your answers to come in the comment section. Hope you are enjoying the basic English classes on to the channel and we are looking forward कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के सेशंस आपके लिए लाएं, ताकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा ही होगा, you are able to score full marks into that. Okay, so it's me Yami के ओर से ये सेशंस just for you guys. All the best. Bye bye.